हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी पीटी स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए और एग्जाम में इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो जगह भूत खेता। नेक्स्ट है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा मालगुजारी। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा पहरा दीवान। नेक्स्ट है, माझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दी जाने वाली सजा क्या है? तो इसका आंसर होगा बिटलाहा। नेक्स्ट है, मुंडामान की शासन व्यवस्था में पीरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 26। नेक्स्ट है, ढोकले सोहोर शासन व्यवस्था के अशुद्ध परिवारों को शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो इसका आंसर होगा करटाहा। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा माझी। नेक्स्ट है, कुंवर जनजाति का शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सयाना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेस कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया? तो इसका आंसर होगा 10 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा? तो इसका आंसर होगा संथाल। नेक्स्ट है, सिंधु कान्हू का जन्म संथाल परगना के किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर होगा भोगना डी। नेक्स्ट है, जसपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मार्च 1970। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1970। नेक्स्ट है, राम नारायण सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा भोली सिंह। नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से सदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक हितों के विकास संबंधी प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 4 में। नेक्स्ट है, सदानों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट है, संथाल का ग्राम देवता है? तो इसका आंसर होगा जाहिर एरा। नेक्स्ट है, मुंडा गांव में धार्मिक गुरु पाहन का सहायक कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पनभरा और पुजारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। इस जनजाति के प्रिय पे इली होता है। यहाँ यही देवी देवता को भी चढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा नचनी नृत्य। नेक्स्ट है, झूमर गीत किस राग में गाया जाता है? तो इसका आंसर होगा झूमर राग। नेक्स्ट है, केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकता, गोपी तथा टुईला किस प्रकार के वाद्य है? तो इसका आंसर होगा तंतुवाद। नेक्स्ट है, सूर्य कुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग। नेक्स्ट है, संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा 2003। नेक्स्ट है, बाइबल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर होगा फादर डॉक्टर कौमिल बुलके। नेक्स्ट है, संक्षिप्त मुडारी व्याकरण एवं मुडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन मुंडू। नेक्स्ट है, करमगीत के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के उपन्यास मुहिला चेचित दाई के उपन्यासकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंकू सोरेन। नेक्स्ट है, प्रीति बाला किन की रचना है? तो इसका आंसर होगा बुद्धू बाबू की रचना है। नेक्स्ट है, झारखंड में शिक्षा का विकास किसके महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई मिशनरियों के। नेक्स्ट है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संसाधन कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा जलगोरा। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है? तो इसका आंसर होगा 19। नेक्स्ट है, गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट है, रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953।
नेक्स्ट है शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। नेक्स्ट है पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल। नेक्स्ट है झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा था? तो इसका आंसर होगा सोनाकर नागपुर। नेक्स्ट है किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है रांची स्थित JSCA स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो इसका आंसर होगा 19 जनवरी 2013। नेक्स्ट है छोटा नागपुर में पहले बार सर्वे का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1902। नेक्स्ट है निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल को मंजूरी से अधिनियमित किया गया? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेस प्रेसियोट एक्ट 1889। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कुल कितने जिले में लागू है? तो इसका आंसर होगा 18। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 निम्न में से किस धारा में 2016 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। धारा 21, धारा 49(1), 49(2), धारा 71 क के परंतु 1 में संशोधन में परंतु के 11 स्पष्टीकरण 1 सहित का विलोपन है। नेक्स्ट है CNT एक्ट किस धारा में रेवत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 33 क। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यह 1949 में लागू किया गया। यह नियम संथाल परगना के भूस्वामियों और रैयतों के हित में इनकी भूमि की सुरक्षा में बनाया गया। यह 13 अप्रैल 1949 के अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू है। नेक्स्ट है रैयत को अपनी जोत पर निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4 उद्योग लगाने का। नेक्स्ट है किन परिस्थितियों में ग्राम प्रमुख को रैयत समझा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी जोत पे। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र की 100% पदों को कितने वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा? तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार उपायुक्त कितने वर्षों के पश्चात बंजर भूमि का बंदोबस्त कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा। नेक्स्ट है चोटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया? तो 1889। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी हैं? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टलीय और कायांतरित। नेक्स्ट है झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1365 मीटर। नेक्स्ट है झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा मुंगेर। नेक्स्ट है हुंड्रू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। नेक्स्ट है झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना स्थित बाल पहाड़ी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ाकर नदी। नेक्स्ट है झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वन है? तो इसका आंसर होगा 0.14%। नेक्स्ट है कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि पहला। नेक्स्ट है बेरिलियम का मुख्य उत्पादक जिला है? तो इसका आंसर होगा कोडरमा गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है सोना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में स्वर्णरेखा घाटी का क्षेत्र रांची के दामोदर घाटी का क्षेत्र हजारीबाग में पाया जाता है। झारखंड कॉपर लिमिटेड द्वारा घाटशिला में प्रति वर्ष औसतन 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर पहला और दूसरा दोनों होगा। नेक्स्ट है टिस्को में कोयला की प्राप्ति कहाँ होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा झरिया। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला झारखंड औद्योगिक नीति की घोषणा राज्य के गठन के बाद अगस्त 2001 में की गई।
इस नीति के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देना तथा बीमारू इकाइयों का पुनरुद्धार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो बरही हजारीबाग। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार के 2016 औद्योगिक नीति के लागू कर रहने की अवधि है। तो इसका आंसर होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट है, 2008 की पुनरुत्थान व पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितने वर्ष पे होगी? तो इसका आंसर होगा 2 बार। नेक्स्ट है, पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको भूमि का स्थायी माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पट्टा अधिकार मालिक भूमि रिकॉर्ड के स्वामी के रूप में जिसका नाम दर्ज हो। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किस वर्ष झारखंड को स्थानीय नीति की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अप्रैल 2016। नेक्स्ट है, खाद्यान्न की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक लाभुक को राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, तो हो जाएगा खाद्य सुरक्षा भत्ता। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होगा 2015 में। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी, तो इसका आंसर होगा 75:25। नेक्स्ट है, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गोकुल ग्राम विकास योजना। नेक्स्ट है, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा आवास योजना किनके लिए चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा आदिम जनजाति। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो इसका आंसर होगा 6 से 14 वर्ष आयु के। नेक्स्ट है, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1994। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो। नेक्स्ट है, पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1990 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में गैर ऑपरेशन फ्लड की परियोजना लागू है? तो इसका आंसर होगा 22। नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग विशेषतम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा सरांडा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियामक संस्था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में पुरुष कामगारों की सर्वाधिक संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुमका। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों की प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उसकी सांद्रण को प्रभावित करती है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, ओजोन परत। नेक्स्ट है, पर्यावरण के मूल संगठनों में शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानिक। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष अपनाई? तो इसका आंसर होगा 2006। नेक्स्ट है, ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा का मुखिया। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा पलामू। नेक्स्ट है, झारखंड के आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रम से कितनी होती है? तो जगह 75% और 25%। 75% केंद्र का, 25% राज्य सरकार। नेक्स्ट है, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो हो जाएगा जे सैंक। नेक्स्ट है, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट है, छाव नीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा 18 किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा गोपाल प्रसाद दुबे। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित जमुना टुडू किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य है? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण। नेक्स्ट है, झारखंड के किस शहर में 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के किस शहर से किया गया? तो इसका आंसर होगा रांची। नेक्स्ट है, झारखंड के किस सांसद को स्वच्छता अभियान व नक्सल एरिया के बदलाव हेतु चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान दिया गया? तो इसका आंसर होगा विद्युत वरण महतो। नेक्स्ट है, झारखंड के किस कॉलेज में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो वीमेंस कॉलेज जमशेदपुर। नेक्स्ट है,
झारखंड की किस तीरंदाजी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा हीरामणि सिंकू। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन करवाया गया वो एग्जाम में है तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। थैंक यू।